आदाब नमस्कार। आज का जो पॉडकास्ट है वो बेहद खास होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो ड्रामा लवर्स हैं, एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो और जिन लोगों को एनएसडी या एफटीआई जाना है बट उनके बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरें, कैसे वहाँ सिलेक्शन होगा, कैसे इंटरव्यू होगा। तो उन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनएसडी अलुमनाई सोमनाथ सर। हम आपको उनसे रूबरू कराने जा रहे हैं। सर, आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम है सोम। बेसिकली आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वेस्ट बंगाल, नाउ बेस्ड इन मुंबई। और पिछले लगभग 14 साल से काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में। पहले बंगाल इंडस्ट्री में काम किया, फिर 2016 टू 2019 एनएसडी में एडमिशन हुआ, एनएसडी दिल्ली में। उसके बाद मुंबई आ गया, फिर श्याम बेनेगल सर के साथ काम किया। एक बंगाली फिल्म रिलीज़ हुई, मास्टर अंशुमान। फिर प्राची देसाई के साथ एक एल्बम रिलीज़ हुआ। बाकी ऐसे बहुत सारे काम हैं, थिएटर और फिल्मों में साइमल्टेनियसली काम कर रहा हूँ। और बेसिकली जो अभी जैसे लोग मुझे जानते हैं जिस तरीके से हुआ है, वो एक एक्टर ट्रेनर के हिसाब से हुआ है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब में मैं कंटिन्यूसली एज एन एक्टर एक्टिंग पे नॉलेज स्प्रेड करने के लिए रेगुलरली काम कर रहा हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट मी। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जैसे तुम भी हो, कि नए लोग जो आ रहे हैं उनको एक सही दिशा मिले, एक सही रास्ता मिले। और मेरे पास जो नॉलेज है उसके थ्रू, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं उन्हें सही रास्ता दिखा पाऊँ। एक गाइड बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, तो मेरा एक मेन मोटिव वहीं पे है। एंड ऑल्सो फॉर सिनेमा एंड थिएटर एंड एक्टिंग, वो तो है ही डेफिनेटली। सबसे पहले तो मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। सर, मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपने जैसा बोला कि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो आपको शुरू में हिंदी बोलते हुए बहुत दिक्कतें हुई होंगी। और आपने एनएसडी के सिलेक्शन होने से पहले कितने साल थिएटर किया और क्या क्या नाटक किए, आप उनके बारे में बताएं हमारी ऑडियंस को। तो जो शुरुआत की बात करूं 2011 में, तो बंगाल के एक छोटा सा स्मॉल टाउन कहा जा सकता है, जहां से फैसिलिटीज़ तो उतनी होती नहीं चीज़ों की। तो वहाँ कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हुई तो कोलकाता से अराउंड 100 किलोमीटर दूर था, तो मैं कॉलेज भी ट्रैवल करता था। तो ऐसी ज़िंदगी में क्या करना है नहीं करना है, दोस्तों के बीच ऐसे ही डांस वांस करता था। तो उसी में धीरे धीरे ऐसा एक पैशन, एक जुनून आया, जैसे आता है हमारे लिए कि हम फिल्मों में काम करेंगे, स्टार बनना चाहते हैं, ये वाली बात पे। फिर कोलकाता आ गए। तो कोलकाता में आके जब काम शुरू किया धीरे धीरे, तो काम करते करते बहुत चीज़ों के बारे में पता चली। फिर थिएटर के बारे में पता चला कि थिएटर भी होता है, थिएटर जाओ, ज्वाइन करो। तो वहाँ मैंने एक मेरे मामा के कहने पे एक थिएटर ज्वाइन किया। फिर वैसे ही फिल्म की तरफ तो हमेशा ही रुझान था ही, मॉडलिंग्स भी कर रहा था। तो हर चीज़ को करते करते बार बार एक नए लेवल्स मिलते गए, नए लोग मिलते गए। तो उन्होंने कुछ कुछ सजेशन किया, तो उन चीज़ों को मैंने सुना, बिकॉज मेरा था कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, पता नहीं था। 5 साल थिएटर किया वहाँ पे। 12 साल? 5 साल। 5 साल। हाँ, 2 साल तो ऐसे ही ग्रुप के साथ था, पहला ग्रुप जो था मेरा। और बाकी 3 साल बहुरूपी, इंडिया का फर्स्ट थिएटर ग्रुप है। 1948 में शंभू मित्र जी ने बाय एस्टेब्लिश्ड बाय शंभू मित्र जी, और भी बहुत लोग थे उस वक्त। तो बहुरूपी के साथ मैंने काम किया 3 साल। फिर कोलकाता में? हाँ, कोलकाता में, बंगाली थिएटर। तो उसके बाद एनएसडी के बारे में पता चला। 2014 में हम आए थे कोई नाटक करने। और एनएसडी के बारे में क्या था कि मुझे कोलकाता में जब काम कर रहा था तो मैं फिल्मों में भी काम कर रहा था। ऐसे जैसे होता है कि आप 1-2 रोल्स, छोटे मोटे रोल्स कर लेते हैं, थोड़े मॉडलिंग, थोड़े एड्स, ये चीज़ें, बट उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव हो नहीं रहा था। तो मुझे था कि मुझे जानना है, पढ़ना है इन चीज़ों को। और मैं जब फिल्म सेट में या सीरियल के सेट पे भी जाता था, तो वहाँ बहुत लोगों को ऐसे देखे कि जो ढंग से डायलॉग भी नहीं बोल पाते, बट उनको पैसे काफ़ी मिल रहे थे, वो फेस नोन फेस है इसलिए। तो मुझे था कि मुझे जानना है, पढ़ना है, निकलना है। अब FTII की बात आती है तो वहाँ तब तो इंटरनेट का ऐसा था नहीं, अभी ऐसे 14-15 साल पहले। तो मुझे ये पता था कि वहाँ बहुत पैसे लगते हैं, और पूना तो बहुत दूर है, कहाँ है, मैप में किस तरफ है वो भी नहीं पता था। तो एनएसडी का एक ऑप्शन मुझे दिखा कि जहाँ पढ़ने के पैसे मिलते हैं। और मेरा एक मेन मोटो, आप कहते कि उद्देश्य वही था कि मुझे पढ़ने को मिलेगा और मुझे पैसे मिलेंगे। सर, एनएसडी में मंथली स्कॉलरशिप मिलती है?
हाँ, मंथली स्कॉलरशिप मिलता है। तो अभी मेरे टाइम पे था 8,000 पर मंथ, लेकिन उसका वही है प्रोसेस है काफ़ी लंबा अभी जिसमें हम बातचीत भी 2025 के कर हिसाब रहे से फिलहाल मैंने देखा था तो 905,000 हो गया हैं। स्कॉलरशिप। 9,500 होगा, 900 5,000। 9,500 हाँ, दिमाग से ऐसा निकल कुछ हुआ होगा, वो बढ़ता रहता है। हर स्टूडेंट को 3 साल तक हमें मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो वही है कि जब एनएसडी का पता चला हिंदी, क्योंकि हिंदी अब भी एनएसडी में आके भी बहुत मैं उलझनों में फंसा रहा, एक्टिंग करूँगा नहीं करूँगा, क्योंकि एक बार शकुंतलम कर रहे थे हम, तो दुष्यंत बना था मैं, तो उसमें इतने सारे डायलॉग्स हैं, मुझे लगा था मुझे एक्टिंग नहीं करना है। मैं मतलब लिटरली बहुत स्ट्रगल होता था, और वो रहा, बहुत चल भी रहा है। सारी चीज़ें मैं अभी भी सुधारने की कोशिश करता रहता हूँ चीज़ों को। वो तो होता ही है, जब मदर टंग होता है उसमें एक दिक्कत आती है। तो एनएसडी का प्रिपरेशन लेते हुए मैंने प्रिपरेशन लिया, तब मैंने एक सर है मेरे, ध्रुव सर, उनके साथ, वो कोलकाता में है, तो वो एनएसडी डेपटरी में थे, उनके साथ हिंदी का ट्रेनिंग लेना, मेरे जो भैया लोग थे उनके साथ थोड़े फिजिकल का ट्रेनिंग लेना, ये चीज़ें करता रहा, और वही पहले अटेम्प्ट में मिल गया। अब बहुत लोग कहते हैं आप लकी हो कि पहले अटेम्प्ट में मिल गया, बट उसके पीछे भी मुझे धीरे धीरे रीज़न पता चलता है कि आपका पहले अटेम्प्ट में होना और चीज़ें करना, आप मेहनत से तो लगे रहते हैं, बट एक आपका विजन होता है, एक उद्देश्य होता है किसी चीज़ को पाने का। अगर वो स्ट्रॉन्ग आपका सही उद्देश्य के लिए है तो वो मिल भी जाता है, लेकिन मिल जाएगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जब बहुत ऐसे लोगों को देखा जिनके एफटीआई एनएसडी हुआ नहीं, जब मैंने उनसे बात की तो उनका जो मेन मोटो है, पर्पस है एनएसडी एफटीआई जाने का, वो सही तरीके का नहीं है। वो किसी दूसरे तरीके का एक इनर जो अंदर होता है ना मन में कि मुझे ऐसे करना है, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ, और वही चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है जो आपके सामने वाले, जो आपके जजेस होते हैं, जो टीचर्स होते हैं। क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे से तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, मैं ऐसा कुछ था नहीं, डांट वाट भी खा रहा था, लेकिन मेरा ही हुआ। क्यों हुआ, बाद में मैंने पूछा, बहुत सारी चीज़ें हुई। सर एनएसडी में जाने का प्रोसेस क्या है? दिल्ली वाले जो सेंटर है वहाँ पर 6 प्ले, एटलीस्ट 6 प्ले करने चाहिए, तो वो कोई भी लैंग्वेज में होंगे? देखो, 2-3 चीज़ें हैं। अब है कि मैं एनएसडी से निकल के मुझे 6 साल होने को आ रहा है ना, 2016 to 19, अब 2025 है। अब जो 3 साल का जो कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएशन, ड्रामेटिक आर्ट्स। हाँ, ड्रामेटिक ड्रामा में पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें हम तो उसके लिए तो एक क्राइटेरिया पहले ही था कि आपको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और 6 प्रोडक्शन। तो ये 6 प्रोडक्शन मैंने कोलकाता में जैसे काम किया। सर 6 प्रोडक्शन या 6 प्ले? 6 थिएटर प्रोडक्शन, प्ले, थिएटर प्रोडक्शन, एकोमोडेशन लेटर भी? हाँ, क्योंकि उसका प्रूफ तो चाहिए कुछ। अब बहुत लोग होते हैं कि प्रूफ अलग अलग जगह से कर लेते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं कहीं से कि एक प्ले किया है 4 दे दो, बट मुझे ये फील हुआ कि प्ले प्रोडक्शन करना मतलब सिर्फ एक्टिंग करना नहीं है। एक्टर को हर चीज़ की समझ होनी चाहिए। जैसे मैं भी अभी भी काम कर रहा हूँ, तो मैं एक्टिंग के साथ साथ और चीज़ों में भी काम कर रहा हूँ, है ना। आपको वहाँ पढ़ाया भी जाता है, तो सेट डिज़ाइन की समझ होनी चाहिए, लाइट की समझ होनी चाहिए, मेकअप कॉस्ट्यूम से लेकर हर चीज़ की समझ होनी चाहिए। इवन डायरेक्शन, डिज़ाइनिंग, ये कोर्स अलग हैं, बट एक बेसिक समझ तो होनी चाहिए जाते जाते। जैसे तुम एनएसडी के 6 प्ले प्रोडक्शन में अगर तुमने मेरे साथ 3 साल काम किया, तुमने मेरे साथ ही 6 प्रोडक्शन किया, दैट इज़ ओके। तुमने ऐसे सोमनाथ, राज, रमेश, विजय, गौरव, ऐसे अलग अलग टीचर्स के साथ 6 प्रोडक्शन किया तो भी चलेगा, है ना। तुमने 6 भाषा में अलग प्रोडक्शन किए, 6 प्ले प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो वो अब वहाँ पे खड़े होके बहुत लोग ये करते हैं कि 2 प्रोडक्शन किया, 2 प्रोडक्शन कैसे लिखवा के दे देते हैं प्रूफ के तौर पे, फोटो वोटो ये सब चीज़ें करके, बट अल्टीमेटली उससे क्या ही होता है। मतलब आपको कुछ चीज़ पाना है, उसके लिए आप ऑनेस्ट नहीं है अगर उस चीज़ के लिए, या तो वो मिलेंगे नहीं। मैं तो ऐसे लोगों से मिला नहीं, बट मिलेगा नहीं, या तो फिर, और आपने प्रॉपर तरीके से अगर उसको फॉलो नहीं किया तो आपके पास वो आएगा नहीं। और आपकी सारी चीज़ें, जैसे बोलते हैं ना कि क्लियर आउट होनी चाहिए यहाँ तक, यहाँ जर्नी के लिए। तो 6 प्रोडक्शन मैंने किया था कोलकाता में, एक ही ग्रुप के साथ 6 प्रोडक्शन, और किसी भी लैंग्वेज में करो दिक्कत नहीं है, बट हिंदी इंग्लिश समझ आनी चाहिए। तो ये तो 3 साल का कोर्स था, लेकिन अभी
बहुत चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी है, 3 महीने का 6 महीने का कोर्स भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। सर सिक्किम सेंटर में 1 मंथ ड्रामेटिक 1 आर्ट ईयर, डिप्लोमा है। 1 ईयर का 1 ईयर। तो वहाँ पर जो है एटलीस्ट 4 प्ले प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है। हाँ, अलग अलग रिक्वायरमेंट तो होगा, वो तो वेबसाइट पर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वही है कि बिना एक्सपीरियंस के अगर किसी को आप ले रहे हैं, एटलीस्ट इंसान को किसी चीज़ की तो समझ हो। जैसे आप बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं है उसको, थिएटर क्या है समझ ही नहीं है, स्टेज पे खड़ा भी कैसे होना है उसको समझ ही नहीं है, तो फिर उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट क्यों किया जाए? क्योंकि सरकार तो बहुत पैसा इन्वेस्ट करती है। अभी चलो हमारे टाइम पे भी मैं बोलूँ तो कम से कम हमें तो स्कॉलरशिप मिलता था, बट हॉस्टल का खर्चा वर्चा दे के 3 साल में करीबन 70-80 लाख तो खर्चा किया ही होगा सरकार ने मेरे ऊपर। तो 70-80 लाख अगर खर्चा कर रहे हैं और टैक्स के पैसे से ही वो पैसे आ रहे हैं, आप ही के पैसे हैं, आप ही के घर वाले भर रहे हैं, तो वहाँ खड़े होके अगर कुछ भी नहीं आता आपको, मैंडेटरी ये तो होना चाहिए। एफटीआई का मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं, बट एफटीआई में स्टिल आप जब भी एफटीआई का देखते हो तो उसमें आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। सर एफटीआई का फीस भी ज़्यादा है एनएसडी के मुकाबले, मैंने देखा साइट पर। एनएसडी का ऐसा कोई फीस तो है नहीं, 3 साल की कोर्स का मैं बात कर रहा हूँ। एफटीआई का ज़्यादा है फीस। एफटीआई का है, बट मेरे साथ जो एक और था अर्पित, जिसके साथ मैंने एफटीआई का भी एपिसोड बनाया हुआ है पहले, उसको स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो कुछ लोगों को स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, वो सारी चीज़ें आपको रिसर्च करने से ही पता चलेगा। और एनएसडी का ऐसा फीस नहीं है, एनएसडी का कोई भी फीस नहीं है। लेकिन जब मैं ज्वाइन कर रहा था तो उस वक्त एक कॉशन मनी होता है, आपको देना होता है। 15,000 था मेरे टाइम पे, मेस का और हॉस्टल का। वो देना होता है। जैसे कि लास्ट में मेरे किताबें कुछ 2-3 किताब नहीं मिले, फिर मेरे कुछ कॉस्ट्यूम्स खो गए, तो उसमें से उन्होंने वो पैसे काट लिए। वो होता है कि आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, तो वो 15,000 समथिंग था, डिपॉजिट आपको करना था मेरे टाइम पे, तो वही उतना था। और एफटीआई की फ़ीस तो डेफिनेटली एफटीआई की फ़ीस तो सर सबसे पहला जो स्टेप है एनएसडी में फॉर्म सिलेक्शन होता है। फॉर्म सिलेक्शन अगर रिक्वायरमेंट पूरा सबसे पहला स्टेप है कि आपके रिक्वायरमेंट्स अगर पूरे हैं, ये तो तीनों form चीज़ें। selection। देखो मैं ये 3 साल का ड्रामेटिक आर्ट उसके लिए बात कर रहा हूँ, मैं 3 महीने और 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो अभी क्लास शुरू हुई है 3 महीने 6 महीने का कोर्स, क्योंकि उसमें शायद पैसे भी लग रहे हैं आपको 3 महीने के, कुछ 3 महीने का ही 6 महीने का 30,000 या कुछ है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बट यू हैव टू पे। हमारे क्लास में भी एक लड़का है सर, मैं जो बात कर रहा हूँ वो दिल्ली कैंपस का जो मेन 3 इयर्स का डिप्लोमा है। देखो दिल्ली कैंपस में अभी क्या हो गया, 3 इयर्स का वो तो है ही, लेकिन उसके साथ भी ये दोनों कोर्स भी आ गए, तो काउंट तो हमें सभी को करना पड़ेगा उससे। तो 3 और 6, क्योंकि अगर कोर्स बोलेंगे तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसके लिए अलग से 3 मंथ का जो कोर्स है, ये 6 मंथ का है कि नहीं पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, 3 महीने का तो है। 3 मंथ्स का ही है। हाँ 3 मंथ्स का आई थिंक 30,000 कुछ है। तो वो एक ऐसे प्राइवेट टाइप सा ही है कि आप आओ पैसे दो और पढ़ो, वहाँ पे टीचर से अलग अलग चीज़ें आपको पढ़ा जाएगा वो। बट 3 साल का जो है उसके लिए तो वही है कि पहला है कि आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो, और फिर आप फॉर्म फिलअप करो, फिर फॉर्म डालो, और उसमें आपको रेफरेंसेस लेटर भी चाहिए होता है। अभी शायद 1 लेटर चाहिए, मेरे टाइम पे 3 चाहिए था। रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है? जैसे कि तुम अभी एग्ज़ाम दोगे तो तुमने मेरे अंडर प्लेस किए, तो मैंने 2 प्लेस किए, मुझे लोग जानते हैं, मैं थोड़ा रेनाउंड बन गया एक इंसान। तो मैंने तुमसे एक लेटर लिया कि तुमने मुझसे एक लेटर लिया कि सर ने लिख के दिया, ये हमारे मौसीन ये है कि मेरे साथ इसने काम किया और ये लायक है, इस लायक है, ये डेडिकेटेड है, ये एग्ज़ाम दे सकता है। तो वो एक रिकमेंडेशन। सर उसमें कुछ डेट का भी रिक्वायरमेंट होता है कि एडमिशन से 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए रिकमेंडेशन लेटर का? क्योंकि मैंने सिक्किम सेंटर में देखा था, उसमें ये लिखा हुआ है बिफोर एडमिशन 6 ईयर वो 6 मंथ ओल्ड ऐसा। हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि लोग 2-2 साल 3-3 साल से अगर कर रहे हैं, फिर उसका तो कुछ है नहीं, उनके साथ झगड़ा हो गया ना, तुम्हारे साथ मेरा बात ही है नहीं, फिर मेरा रिकमेंडेशन लेके तुम चला रहे हो, वो गलत बात है, वो गलत बात है। डेट का भी इशू रहता है कि इतना एडमिशन से 6 महीने पहले का चाहिए, 2 महीने। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप प्रॉपर तरीके से उस वेबसाइट पे जाओ, आपको जो लिखा है आप वही गाइडलाइन फॉलो करो, वो गाइडलाइंस है ना, तो अगर वो क्राइटेरिया आप ऑनेस्टली फुलफिल करते हो
तो अच्छी बात है। अब मेरे टाइम पे था कि मैं हर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा था और एनएसडी देने का भी मेरा एक मोटो था। जैसे अभी किसी से मेरी बात हुई तो बहुत एनएसडी जाना है, तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको एनएसडी नहीं हुए, तो वो मेरे सामने आके बोलते रहते हैं, है ना, ये हुआ वो हुआ ऐसे वैसे। या एफटीआई का भी है, तो काफ़ी लोगों से मुझे ये पता चला, एक तो है कि एफटीआई जाना है क्योंकि हमें स्टार बनना है, या बाहर निकल के पैसे कमाने हैं। अलग अलग लोगों के अंदर अंदर एक मोटो है ना। एफटीआई जाऊंगा तो ऐसे काम करूंगा तो मैं शाहरुख खान जैसे बन जाऊंगा, या एनएसडी जाके आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हुआ, इरफान खान को हुआ है तो हम भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी इरफान खान बन जाएंगे। ये वाली बात नहीं है मेरे अंदर, तो वो चीज़ें आई नहीं। बिकॉज दे आर इंस्पिरेशन डेफिनेटली, इरफान साहब और शाहरुख खान और जो भी मनोज बाजपेयी, जो भी एक्टर्स काम कर रहे हैं, दे आर इंस्पिरेशन। बट आप उन जैसे नहीं बन सकते हैं ना। क्या आप ये करना चाहते हैं, कोई बॉम्बे आना चाहते हैं, उसको विकी कौशल बनना है। अभी मुझे कहा कि मुझे विकी कौशल जैसे बनना है, मैं कहा यार तुम्हें खुद कुछ बनना पड़ेगा। अभी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं लेकिन फिर उसको स्टडी कीजिए। हम सबका ही होता है कि शाहरुख खान नहीं बनना, शाहरुख खान जैसे कुछ बनना है कि हाँ इतने लोग हमें जानते हैं पहचानते हैं। बट आप अपना काम करते रहेंगे तो आपकी भी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट हो ही जाएगी। सर फॉर्म सिलेक्शन होने के बाद फिर क्या प्रोसेस रहता है स्टेप 2? फॉर्म सिलेक्शन होने के बाद अभी देखो चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज हो सकती हैं, बट मेरे समय पे जो हुआ वही मैं बताऊँगा। बट फॉर्म जैसे सिलेक्ट हुआ तो आपको एक रीजनल सेंटर होता है, जैसे कि अभी शायद 10 रीजनल सेंटर हैं। कोलकाता का है, बेंगलोर का है, मुंबई का है ना, दिल्ली का तो एक होता है। ये दिल्ली में जैसे जो आसपास के इर्द गिर्द के लोग हैं वही सेंटर में वो पहुंचते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप दो सेंटर्स चूज कर सकते हैं जो हमारी नज़दीकी हों, जो नज़दीकी हैं। तो फिर वहाँ जैसे आप पहुँचते तो उनका क्या होता है, मेल आया था मेरे पास, वो नाटक देते हैं आपको कुछ 20, हाँ मोनोलॉग तो देते ही हैं। जिन लोगों के फॉर्म सिलेक्ट हुए हैं, जिन लोगों के फॉर्म सिलेक्ट हुए हैं उनको मेल आता है। तो उसमें प्रिपरेशन के लिए आई थिंक 20 नाटक थे। तो 20 नाटक में से आप हर नाटक तो नहीं पढ़ पाओगे, आपको 4, 5, 6 नाटक अच्छे से पढ़ना होता है। वैसे आप नाटक कर रहे हो तो आप पढ़ोगे। उसके बाद एक मोनोलॉग वहाँ पे लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग, तो 4 ऐसे डिफरेंट मोनोलॉग्स होते हैं और पोएम्स होते हैं। तो वहाँ पे ऐसे कहा गया था कि आप नाटक पढ़ के आओ, आप एक मोनोलॉग यहाँ से याद करो, एक पोएम याद करो। नाटक जो पढ़ने वो बोलते हैं, मैंने सुना उसमें कुछ वो 10-15 राइटर्स के नाम भेजते हैं, उनमें से आपकी जो चॉइस। वही मैं बोल रहा हूँ, राइटर्स के नाम नहीं, वो ऐसे नाटक लिखा हुआ था। जैसे रक्तकरबी बाय रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, पगला घोड़ा बाय बादल सरकार, फिर तुगलक बाय गिरीश कार्नाड, है ना, या शकुंतलम अभिज्ञानम शकुंतलम बाय कालिदासा। तो ऐसे नाटक के लिस्ट होते हैं। तो आप उसमें से नाटक अभी कहाँ से आप पढ़ोगे, आपको खरीदना पड़ेगा या लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। जैसे मेरे टाइम पे कोलकाता में एक नाट्य शोध संस्थान ऐसे हैं, तो वहाँ जाके मैं पढ़ रहा था। तो नाटक आपने पढ़ा, उसके बाद आपने मोनोलॉग उन्होंने दिया, एक मोनोलॉग याद किया, फिर एक पोएम है, फिर आपके चॉइस का एक मोनोलॉग आपको याद करना पड़ता है और एक पोएम याद करना पड़ता है। फिर जैसे ही आप जाओगे वहाँ, तो वहाँ जजेस टीचर्स बैठे होते हैं, वो आपको कुछ भी मन मर्जी सवाल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वो इंटरव्यू और ऑडिशन एक साथ होता है। दोनों ही एक साथ है। वही इंटरव्यू ही ऑडिशन प्रोसेस में ही है, वो उसको इंटरव्यू नहीं कर सकते, दैट्स नॉट फॉर्मल। मैंने सुना है उसमें एक कोई फोक डांस या फोक सॉन्ग भी होना चाहिए, कोई स्टेट का। फोक डांस फोक सॉन्ग, किसी को गाना नहीं आता, जैसे मुझे गाना नहीं आता है ना, बट वो चेक करते हैं कि आप कितने कोशिश कर सकते हैं। आप अगर कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो ये ज़रूरी ये भी है कि आप ज़ीरो हो, ऐसा भी नहीं, लेकिन आपके अंदर सीखने की कितनी इच्छा है। तो मेरा जैसे कि मैं सिंगर नहीं हूँ, मेरा सुर लगेगा ऐसे, बट स्टिल मेरे पास एक नाटक का गाना था इंडियन पीपल्स थिएटर का उस टाइम पे, एसो मुक्त करो अंधकारे द्वार, तो ऐसे गाना था, गाना गाया उन्होंने। वो तबला में कोई थे बैठे, तो उन्होंने एक बीट बजाया, मुझे बोला इस बीट के साथ कुछ डांस करके दिखाओ। तो ऑन स्पॉट वो देखते हैं कि आप कितने क्विक हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको जब बोल रहे हैं, आप क्या एक्सप्लेनेशन पे फंस गए, नहीं सर वो तो मैं डांस नहीं आता, मैं थोड़ा गाना, सर मैं थोड़ा गला आज ख़राब है,
ये वाली चीजें जो होती है ना, ये आई थिंक मतलब किस हद तक अपने आप को तोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल 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 तोड़ सकते हैं। बॉन्ड साइन करके गए थे एनएसडी में ऐसे कि कुछ हो जाएगा तो कोई जिम्मेदार नहीं है। सर वहाँ मैंने सुना है कि जैसे हॉलीडे मतलब जैसे कुछ जरूरी काम है तभी घर जाने देते हैं। नहीं, छुट्टी तो मिलती है। जरूरी काम क्या है, जैसे पढ़ते पढ़ते ही तो मेरी माँ, उनका डेथ हो गया, मैं था ही एनएसडी में तो निकलना पड़ा। बट एनएसडी ने हेल्प किया, आने जाने का फेयर एंड सारी चीज़ें, सारे लोग थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, है ना। वमन सर तब मेरे टाइम पे वमन केंद्र जी थे, डायरेक्टर थे फर्स्ट ईयर में जब मैं था, तो ही हेल्प, सारे लोगों ने हेल्प की। अब छुट्टी की बात अगर होती है तो इमरजेंसी की बात मैं यही कर रहा हूँ। छुट्टी की बात होती है तो जैसे कॉलेज में होता है सेमिस्टर्स, 6 सेमिस्टर्स के बाद ऑफ होता है, बट फर्स्ट ईयर के बाद ही लोग थोड़े घर जाते हैं। जैसे मेरा था कि घर जाऊंगा फिर आऊँगा, तो जब जब हुआ थर्ड ईयर में जाते जाते, जब काम का प्रेशर होता है, प्रोडक्शंस कंटिन्यूअस चल रहे हैं, बिकॉज काम बहुत हैवी होता है, तो जाने नहीं देते ऐसा भी नहीं है, लेकिन आप जब काम से आपको प्यार होता है तो आप काम ही करते रहते हैं। तो ये वाला ऐसा कुछ है नहीं कि जाने नहीं देंगे, आपको रोक के रखेंगे। बट हाँ, अटेंडेंस का इशू होता है। फिर अटेंडेंस का मेरे टाइम पे तो मैं वही कर रहा हूँ, आज के टाइम पे कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, बट एक बेस लेवल होता है, बेस लेवल तो कभी नहीं बदलता है। सर ऑडिशन के बाद फाइनल लिस्ट भी आती है कोई? हाँ, ऑडिशन जैसे ही हो गया, जो लोग ऑडिशन में सिलेक्ट हुए वो फाइनल लिस्ट में जाएंगे। जो लोग कोलकाता में, मान लो कोलकाता में 80 बच्चे सिलेक्ट हुए ऑडिशन में फिट हुए। हाँ, जैसे कोलकाता से 80 बच्चे, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे टाइम पे जैसे 80 लोग थे शायद, बिहार, उड़ीसा और कोलकाता, बंगाल मिला के, तो 80 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। उसमें से 8 या 10 लोगों का फाइनल के लिए सिलेक्शन हुआ, जो दिल्ली जाएंगे फाइनल में। सर फाइनल में भी कोई इंटरव्यू होता है? हाँ, फाइनल में 4 दिन का होता है। उस वक्त 4 दिन का हुआ था, अभी लास्ट ईयर शायद 4 दिन का हुआ था, बीच में तो कोरोना की वजह से चीज़ें बंद हुई। फिर एक दिन का, 2 दिन का भी हुआ। सर मैंने सुना 4 दिन एनएचडी के अंदर ही रहते हैं। हर बार तो नहीं हुआ, मतलब इस बार शायद 4 दिन का हुआ, बीच में तो कम ही हुआ होगा, फिर कोरोना आ गया, उसकी वजह से। मेरे टाइम पे मैं बार बार कह रहा हूँ 4 दिन हुआ था। सर उन 4 दिन में क्या होता है वहाँ? 4 दिन में जैसे आपको मिल गया लिस्ट के आप फाइनल के लिए सिलेक्ट हो गए, तो आप आ गए। अभी वो अलग अलग सेंटर से जो लोग सिलेक्ट हुए वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो अराउंड 130-140 लोग थे मेरे टाइम पे। फिर उनको ग्रुप में बांट दिया जाता है कि ABCD, एक्टर्स का ग्रुप होता है, डायरेक्टर डिजाइनर का ग्रुप हो जाता है। अभी एक्टर का जो ग्रुप होता है, अभी दिन में मान लो सुबह हम उठ के चले गए, हमें कहीं रहने देते थे, फिर उठ के चले गए, फिर अलग अलग शेड्यूल लग गया कि आपको इतने बजे से इतने बजे इस स्पेस में क्लास होगा, इतने बजे इस क्लास होगा, क्लास होगा, क्लास होगा। तो 2-2 घंटा 2 टीचर, 1 टीचर, ऐसे टीचर, 3 टीचर, 4 टीचर, ऐसे टीचर्स आ गए, जो कि जजेस भी हैं। तो वो आते थे और वो आके कोई मूवमेंट के लिए तुम्हें परफॉर्म करवाएंगे, कि ऐसे एक सीन दे दिया कि भाई एक 2 पंछी की कहानी है, मोहसिन और सोम, आप दोनों पार्टनर बन जाओ, 2 पंछी की कहानी बनाओ, आपके पास 10 मिनट है। अभी ऐसे 2 पंछी की कहानी 20 लोगों को बोल दिया, 10 ग्रुप्स बन गए ऐसे। तो उनमें से कौन अच्छा कर रहा है, किसका एफर्ट ज़्यादा है। अब हो सकता है कि मोहसिन को मैं पहली बार जानता नहीं हूँ तो उसका एफर्ट ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट स्टिल आई कैन ट्राई। फिर इंडिविजुअल होता है कि आप एक डायलॉग को 4 अलग अलग भाव में प्ले करके दिखाओ। फिर कुछ इम्प्रोवाइजेशंस होते रहते हैं, कुछ सीन्स बनाने मेकिंग पे देते हैं। तो वो वैसे करके ना कि हर टीचर्स जो होते हैं वो हर पर्सनल एक इंडिविजुअल बंदे को भी देखते हैं कि इसका एफर्ट कितना है, ये कितना कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ये क्या किसी को ओवरशैडो कर रहा है। ये सारी चीज़ें जैसे मैं भी काम करता हूँ तो मुझे ये पता चलता है देखते हुए किसी स्टूडेंट को। तो ये चीज़ें वहाँ पे अलग इम्प्रोवाइजेशन होंगे, फिर आपको स्पीच दिया जाएगा, फिर हो सकता है फिर डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर्स जो हैं उनके साथ आपको सीन मेकिंग पे बोल दिया गया कि कुछ सीन्स मेकिंग करो। तो ऐसे 4 दिन अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, जिससे आपकी जो कैपेबिलिटी मैं उसको बोल सकता हूँ, जो आपकी इनर कैपेसिटी है, आप कैसा व्यक्ति हैं, वो 4 दिन में ही चीज़ें
एक तरीके से तो बिहेवियर भी देखा जाता है, डेफिनेटली वो हर चीज़ तो होता है। सर जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकल कर आती है वो 4 दिन की वर्कशॉप के बाद ही आती है, जितने भी सिलेक्ट हुए उसमें से जितने भी निकालने होते हैं वो निकाल फाइनल देते हैं। वक्त लगता है, और उसमें भी तो कैटेगरीज है ना, अच्छा, जनरल है, एस टी, एस सी, ओ बी सी, फॉरेन के लिए एक कोटा है। मतलब सर मेरा कहने का ये है जो लोग ऑडिशन से सिलेक्ट होकर आए हैं उसमें से भी फाइनल लिस्ट पे जाते जाते कुछ लोग 4 दिन की वर्कशॉप के बीच निकाल देते हैं वो, जो उन्हें गड़बड़ दिखता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 4 दिन के 4 दिन में वर्कशॉप आपने किया, मैं बताऊं 4 दिन का वर्कशॉप मैंने किया, फिर मैं घर चला गया। घर जाके फिर मुझे 1-2 हफ्ते बाद रिजल्ट आउट हुई, तो उस रिजल्ट आउट होने में मुझे दिखा कि हमारे ग्रुप से 5 लोग सिलेक्ट हुए, तो हर ग्रुप से 4-5 लोग ही सिलेक्ट हो रहे थे। सभी हो जाते हैं लगभग। अरे 150 लोग हैं, 27 सीट था उस वक्त, अभी तो 30 हुआ है शायद, तो कैसे होगा? अच्छा, तो सभी कैसे सिलेक्ट होंगे? आधे ही लोग होते हैं। आधे कैसे होगा? फिर तुम देखो 150 लोग अगर है, 130 लोग हैं, उसमें से अगर 30 सिलेक्ट हो रहा है तो 100 लोग तो नहीं हो रहे सिलेक्ट। मतलब ऑडिशन में से वो निकाल कर लेके आए 150 लोग, उसके बावजूद हाँ, भी उन्हें 2000 लोगों ने, मान लो 4000 लोगों ने फॉर्म भरा, फॉर्म अच्छी निकली तो 3000 लोगों ने एग्जाम दिया, 3000 में से उन्होंने चुन गिन के 150 को उठाया, 150 को दिल्ली लेके आए, 150 का एग्जाम हुआ, फिर उसमें से 27 उन्होंने निकाला अलग से। तो सर बाकी जो निकलते हैं उनकी क्या कमी रहती है? मतलब क्या कमी रहती है, किसको क्या बताऊं? वही मैंने कहा कि जिंदगी में मैं किसकी, देखो कौन कमी किसका होता है मैं पर्सनल लेवल पे तो नहीं बता सकता। परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छे थे, बट वही होगा, ज़िंदगी की क्लियरिटी शायद बहुत ज़रूरी है कि क्यों आपको एनएसडी आना होगा, क्यों करना होगा, ये चीज़ें होंगी कुछ तो, क्योंकि पर्सनल तो हम नहीं बता सकते। अब टीचर को नहीं लगा होगा कि ये 4 दिन के बिहेवियर में हाँ, जैसे मैं काम कर रहा हूँ क्लास में, 4 दिन के क्या, जो जो है ना, जो जोहरी होता है ना, ऐसे बोलते हैं ना, ये दूर से देख के सोना पहचान जाते हैं। तो उस वक्त उनको जो चाहिए, जो एटीट्यूड वाला, जो परफॉर्मेंस वाला बंदा चाहिए, देख के ओवरऑल उसका चलना फिरना, घूमना बोलना, हर चीज़ में, क्योंकि वो तो सारे दिग्गज लोग हैं ना वहाँ पे बैठे हैं, तो उनको सामने वाले व्यक्ति को देख के समझ आ जाता है। जैसे तुम हो, तुम्हें देख के मैं समझ सकता हूँ चीज़ों को, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो एक दिन में 2 घंटे के इंटरेक्शन से ही एक इंसान समझ आ सकता है। जब आपको इंसान पहचान, आपका बहुत ज़रूरी होता है कि आप कैसे इंसान को पहचानते हैं, तो वहाँ वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जाके। सर रिटन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? और रिटन एग्जाम का जो हम आंसर है वो कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? हाँ, वहाँ पे लिखा होता है, language. हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हो, अपने मदर टंग पे लिख सकते हो। सर ऐसा होता है उसका कुछ। क्वेश्चन की प्रिपेयर करने की कोई बुक पढ़े या नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं? नाटक पढ़ना, थिएटर के बारे में नॉलेज गेन करना, थिएटर हिस्ट्री पढ़ना। सर रिटन एग्जाम कितने मार्क्स का होता है? आई थिंक 100 में से कुछ था, याद नहीं है, 30-40 ऐसे कुछ था। सर मैंने सुना वहाँ पे रिटन एग्जाम में कोई क्वेश्चन में पिक्चर बना हुआ आता, बोलते हैं एनालिसिस को। हाँ, वही है कि 5 पिक्चर आपको लगा दिया जैसे करके, है ना, तो आपको 5 फोटोज लगा दिए और फिर बोला कि 5 फोटोज से आप एक सीन बनाओ। वो आपकी जो क्रिएटिव लेवल है ना, वो देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि आप कितने क्रिएटिव बन सकते हो। आप कोई तो कर सकते हैं ना, मैं अभी बोलता हूँ कि चश्मा के लोगों एक स्टोरी बनाओ, अभी तुम्हारा क्रिएटिव लेवल मैं चेक करूँगा, इस चश्मे को स्टोरी बनाओ बोल के, तो मुझे बस देखना है तुम्हें, तो तुम्हें इसके लिए अलग से तुम क्या पढ़ाई करोगे कि चश्मे को लेकर एक स्टोरी बनाओ? इसका कोई पढ़ाई नहीं है ना। तो ये तो तुम्हारे जनरल थॉट थिंकिंग पे है। तो ये तभी आएगा जब तुमने नॉवेल पढ़ा, जब तुमने नाटक पढ़ा, जब तुमने हिस्ट्री पढ़ा, सारी चीज़ों को समझा, 5-7 नाटक पढ़ लिए, है ना, काम कर रहे हो काफ़ी दिनों से, तो तब जाके एक क्रिएटिव लेवल एक्सप्लोर होता है। तो सर रिटन एग्जाम सबसे पहले होता है ऑडिशन से पहले या बाद में होता है? मेरे समय तो ऑडिशन से पहले ही हुआ था। पहले होता है, अलग अलग सेंटर। अलग अलग सेंटर में अलग अलग डेट्स होते हैं ना। जैसे 5 फरवरी से 7 फरवरी कोलकाता में हुआ, फिर 10 फरवरी से 15 फरवरी लखनऊ में हुआ, फिर 18 फरवरी से 21 फरवरी दिल्ली में हुआ। तो ऐसे डिफरेंट जगह में डिफरेंट टाइम पे होता है, बट एक ही चीज़ें होती हैं, वो कॉमन चीज़ें होती हैं, है ना। सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे देश में हमारे काफ़ी मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ से जब लोग निकलते हैं उन्हें एक टाइप मिलता है, प्लेसमेंट मिलता है कि तुम्हें यहाँ जॉब मिल जाएगी।
बट कोई अगर NSD FTI से स्पेशल ट्रेनिंग लेकर भी मुंबई आता है तो उसे 5 से 6 साल यहाँ भटकना पड़ता है, तो ऐसा क्यों? प्रॉपर इंडस्ट्री नहीं है ना, हमारा कोई इंडस्ट्री थोड़ी है प्रॉपर कुछ जहाँ से प्लेसमेंट होगा। और एनएसडी से आके बॉम्बे में क्या है, एनएसडी तो थिएटर इंस्टीट्यूट है। मेरा चॉइस है ना, मैं मुंबई आया हूँ, मुझे फिल्म में काम करनी है, तो मेरा वो चॉइस है। लेकिन वो तो थिएटर इंस्टीट्यूट है, वो तो ड्रामा सिखा रहे हैं, तो वो प्लेसमेंट कहाँ देंगे? अभी वो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जहाँ पे जो एनएसडी में ही काम कर रहे हैं जाके, बहुत सारी चीज़ों में उनके ग्रुप्स अगर होंगे तो उनको ग्रांट मिलता है सरकार की तरफ से, कुछ पैसे मिलते हैं। और एफटीआई की बात अगर करें तो वो फिल्म इंस्टीट्यूट है, एफटीआई से मैं उतना तो कनेक्टेड नहीं हूँ बट जितना भी पता है। लेकिन मुद्दा मेन है कि हमारे पास कोई, आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, यस सर, फिर आपको इन्फोसिस आया, आपके कॉलेज बेस्ट कॉलेज है, आपको प्लेसमेंट में टीसीएस आया है ना, टाई अप होता है उनका, तो आप दे सकते हैं वहाँ जाके। लेकिन यहाँ पे टाई अप किसके साथ होगा? कौन सा प्रोडक्शन हाउस होगा जो टाई अप होगा? अभी एक कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं और वो कंपनी कांस्टेंट उसके है, वैकेंसीज हैं, जॉब है, वो बढ़ा रहा है। हमारे पास कौन सी इंडस्ट्री है ये बताओ? कि एक इंडस्ट्री है ये, वो जो बोलते बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना है, बॉलीवुड इंडस्ट्री का अपना कोई एग्जिस्टेंस ही तो मुझे दिखता नहीं कि कहाँ एग्जिस्टेंस है। राइट। और किसके साथ कोलैबोरेट करोगे? जैसे आप कास्टिंग डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेट करोगे, वो तो बोलते हैं, अभी जैसे हमारे भी ग्रुप बने हैं मुकेश चावड़ा साहब के साथ, एक एनएसडी का ग्रुप बना हुआ है ना। लेकिन वहाँ जिन जब रिक्वायरमेंट होती है उनको वो बोलते हैं कि फ़ोटो भेज दो, वो फ़ोटो भेज दिया, लोगों ने कुछ किया, चीज़ें हुई, बट उसमें वो प्लेसमेंट का टाई अप कैसे होगा? इंडस्ट्री तो नहीं है, कोई फिल्म इंडस्ट्री का कोई प्रॉपर तरीका ही नहीं है। और क्लास स्कूल भी तो इतने ही है, 200-150 करोड़ की आबादी और उसमें 50 लोगों के साल में पढ़ने का सीट है। सर एनएसडी और एफटीआई में ऐसा क्या खास है जो आउटसाइड थिएटर में नहीं है? मतलब वहाँ क्यों जाना चाहिए, ऐसा क्या डिफरेंट है खास? देखो, ट्रेनिंग हमेशा खास है वहाँ पे। जब आप किसी चीज़ के, ये बोलूँ मैं इसको समेट के बोलना है कि बाहर आपके पास वो सारे संसाधन नहीं होते जो उस जगह पे हैं। जैसे आपको कॉलेज जाना, स्कूल जाना क्यों ज़रूरी है? आप स्कूल जाते हैं, वो घर में बैठ के आप सीख नहीं सकते। क्यों जाते हैं? एजुकेशन के लिए। एक प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन वहाँ पे आपको मिलता है। लेकिन बाहर जैसे आप थिएटर्स में कहीं पे भी चले जा रहे हैं तो प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन आपको नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही हम एनएसडी पहुँचे तो एनएसडी में हमने हर वो चीज़ को एक्सप्लोर किया, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर किया। पूरे आज जो भी मैं हूँ, जो भी कर रहा हूँ, उसकी स्टडी के पीछे तो वजह एनएसडी ही है कि मैंने एनएसडी से एक्सप्लोर किया चीज़ों को। सर ये भी हो सकता है किसी इंसान पर ज़्यादा फीस नहीं है तो वहाँ जाकर फीस कम होती है वहाँ। कहाँ पे? एनएसडी में। एनएसडी में फीस क्या, पैसे मिलते हैं? हाँ, स्कॉलरशिप नहीं, मिलती है। ऐसे नहीं मिलेगा कि ऐसे थोड़ी मिल जाए, ऐसे नहीं मिलता है ना जाके। ना कुछ अगर किसी को आर्थिक प्रॉब्लम है हाँ, तो वो वहाँ कर सकता है अगर उसके अंदर नहीं, काबिलियत है। काबिलियत है। मैं, मेरे पास तो फिनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा रहा चीज़ है, बट मैं एक ही बार दे सकता था, उसके बाद मुझे घर संभालना ही था, तो एक ही बार एग्ज़ाम दिया, हुआ। अब वो काबिलियत वो इंसान खुद से कैसे बताए कि मैं काबिल हूँ इस चीज़ का? मैं कैसे तुम्हें बता सकता हूँ? तुमने आज मुझे काबिल समझा इसलिए तुम पॉडकास्ट कर रहे हो। मैं नहीं बोल, मैं कैसे बोल सकता हूँ मैं तुम्हारे पॉडकास्ट के लिए मैं काबिल व्यक्ति हूँ? ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? तुम एनएसडी हो और मैं जाके बोलूँगा कि एनएसडी के पास मैं काबिल हूँ सर, मेरे पास पैसे नहीं, मैं काबिल हूँ। अगर कोई 3 से 4 साल 5 साल प्रैक्टिस करता है, थिएटर करता है, मेहनत करता है, वो ऐसा नहीं है कि कोई 3-4 साल 5 साल 10 साल भी कर ले। होना है किसी का तो 1-2 साल में ही करके लग सकता है। वो पर्टिकुलर, मैं कह रहा हूँ ना, वो इंसान पे डिपेंड है, वो इंसान के थॉट लेवल पे डिपेंड है, वो उसके जो कनेक्शंस, मेरे लिए तो मुझे लगता है बहुत ही गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए, आई बिलीव सो, है ना। तो वो इंसान पे डिपेंड है। ऐसा होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं बता सकता, है ना। सर ये नहीं बता सकता। कितना टाइम लग सकता है अगर 6 प्रोडक्शन प्ले कोई करे तो 1 साल 2 साल कोई अच्छे से करे, मतलब पूरी मेहनत से? 6 प्रोडक्शन करने के लिए? हाँ। देखो, मैंने अभी तक 2 प्रोडक्शन किया 3 साल में। 6 प्रोडक्शन तुम 1 साल में भी कर सकते हो। मगर वो कैसा होगा? तो डिपेंड है कैसा प्रोडक्शन होगा उसके ऊपर। तुम्हें कैसे करना है 6 प्रोडक्शन, तुम तो
एक साल में कर सकते हो किसी के साथ। अगर हाँ, कोई डीपली करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। डीपली तो इन्वॉल्वमेंट होना ही पड़ता है उस चीज के लिए, मर मिटने वाला पैशन होना पड़ता है सर कि एक यही साल में अगर जिंदगी कोई है। एक साल में कोई अगर करेगा तो उसे बहुत फास्ट करना पड़ेगा। पहली बात तो ये जो साल वाली बात है इसको छोड़नी चाहिए कि कितने साल में होगा, इसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं कितने साल में होगा। मैंने कभी ये मेरे दिमाग में कभी आए नहीं कितने साल में होगा, और देखते देखते 14 साल हो गया। अब मुझे तो है कि ये जिंदगी भर का मामला है, इसमें कोई भी कितने साल में होगा जैसे कोई तुम सोचोगे, गारंटी नहीं। तुम ऐसे अभी एक्सप्रेशन दिया ना तुमने, ऐसे हो जाएगा कितने साल में होगा। 2 साल के लिए बॉम्बे आने वाला हूँ, लोग 2 साल 3 साल के लिए आए मेरे सामने में, 6 साल हो रहा है, लोग छोड़ के चले गए। कोई गारंटी नहीं है कितना टाइम। कोई भी गारंटी नहीं है ये जिंदगी। अरे क्यों गारंटी होगा, ये तो आपको लगता है कि 2 साल थिएटर करके फिर एनएसडी होगा, एनएसडी से निकलने के बाद मैं जाऊंगा बॉम्बे, वहाँ पे जाके ऑडिशन देके, ये भी था ऐसे ही हुआ। जब मैं एनएसडी से निकला तो मुझे बॉम्बे जाऊंगा, अभी कुछ कर लूंगा एनएसडी से पढ़ कर, वो इतना फेल हो गया और कैमरा के सामने ही तो फेल हो गए, फंबल कर गए चीज़ें। सर मैंने एक चीज़ और देखी है इंडस्ट्री में, काफ़ी चाइल्ड एक्टर होते हैं जो काफ़ी मूवीज सीरियल वेब सीरीज में काम करते हैं, तो वो लोग कैसे एक्टिंग सीखते हैं? वो बचपन से ही एक्टिंग करते हैं, प्लस जब उनकी एज आती है ना, यंग वो जब होते हैं तो वो अचानक से गायब हो जाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन? ये तो अलग एक टॉपिक हो गया, बट इसको समेटा जाए, बच्चे जो होते हैं, तुम अगर फिलोसफी या साइकोलॉजी भी पढ़ लोगे, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर कोई बस हंसी रोना यही चीज़ें होती हैं, डर फियर जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो नहीं होते हैं। तो बच्चे क्या है, हम कॉपी करते हैं। जैसे तुम्हारे मम्मी सिखाएंगे बेटा आप भगवान को ऐसे नमस्ते करो, और किसी को बोलेंगे कि आप अल्लाह को ऐसे प्रेयर करो, है ना, कोई भी जीसस को आप ऐसे प्रेयर कीजिए जीसस के साथ। तो अलग अलग चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, है ना, ब्रश करना सिखाया जाता है, कपड़ा कैसे पहनना, लोगों के सामने कैसे रहना, क्या करना, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। तो जब बच्चे होते हैं ना, हम कॉपी करते हैं, तो उनको जब कोई करवाता है, टफ काम है, मैंने तो नहीं करवाया, लेकिन जो कोई करवाता है, जो काम करते हैं, वो बच्चे को समझते हैं और बच्चे को करवाना ईजी है। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं ना, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ लाइफ में बढ़ती जाती है। फिर हमें, एक तो होता है बच्चा, एक होता है एक्सपीरियंस, बीच में जो लोग होते हैं ना वो पजल होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है ज़िंदगी में क्या करना है, लाइफ में फिर आप कैसे करोगे, क्या करोगे, आपके हर इमोशंस को आपको समझ होती है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बच्चे क्या है, बहुत एक्सप्रेस कर देते हैं, उनके अंदर कोई वो नहीं होता ना कि जटिल, जो हम जलेबी तरह, वो नहीं होता बच्चों के अंदर, बट हम जाते जाते जलेबी की तरह हमारे सारी चीज़ें इधर उधर हो जाते हैं। तो इसलिए उनको करवाना आसान है। और क्यों खो जाते हैं इस मामले ये है कि जैसे ही वो बड़े होते हैं ना, वो जो बचपन की जो लत लग गई, स्टारडम की लत लग गई, वो कहीं ना कहीं बड़ा होके एक दूसरा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। और वो बच्चे थे इसीलिए वो उस वक्त वो हिट हो गए, उस वक्त वो सूटेबल था, लेकिन बड़े हो गए ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे एक्टर बनेंगे। वो बच्चे थे इसलिए वो अच्छे कर गए, बट बच्चे को हम अच्छा एक्टर नहीं मान सकते जाके कि बच्चा है और क्या एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग तो आदमी, जब सभी बोलते हैं, नसीर साहब भी बात करते हैं कि अब तक 30s जाके जाके जब ज़िंदगी की समझ आती है तब आप वेरिएशंस में आते हैं। बट बच्चा तो बच्चे के जैसे ही करेगा ना, उस बच्चे को आप 5 जगह काम करवाओ, वो 5 जगह ऐसे ही करेगा। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो खो जाने का वही होगा कि एक तो है बड़े होके फिर उनको वही अपॉर्चुनिटीज़ और उस तरीके से उनको देखा नहीं जाता, या उनका क्राफ्ट और डेवलप नहीं होता है ना। बच्चा वॉइस पे क्या काम करेगा, बच्चे को रोना है, बच्चा रो देगा, लेकिन आपको बड़ा होकर अगर रोना पड़ेगा तो आप इतनी चीज़ों से गुजर के आए हैं, आपको रोने के लिए टेक्निक्स ढूंढने पड़ेंगे। आपको पता है कि आपके 4 कैरेक्टर जब होगा, वो 4 कैरेक्टर बच्चे का सिंगल कैरेक्टर ही होता है, बट एक बड़े आदमी जब एक्ट कर रहा है, कोई एक्टर, उसके तो 10 20 50 कैरेक्टर निभाना पड़ता है। तो उसको अलग अलग दायरे में जाना पड़ता है, इसलिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है ना। तो बच्चे दिल के सच्चे, वो कर देते हैं। सर क्या एक बेहतरीन एक्टर बनने के लिए एनएसडी जाना जरूरी है, या आउटसाइड भी हम थिएटर कर सकते हैं? देखो, ये सवाल में अगर एनएसडी जाना ज़रूरी है, इस बात से मैं कहूँगा मेरे लिए तो ज़रूरी था, क्योंकि मैं नहीं तो सीख नहीं पाता। एक बेहतरीन एक्टर बनने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सही प्रैक्टिस की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, और एक लगे रहना पड़ेगा। बेहतरीन एक्टर
अगर हम किसी को मानेंगे, जैसे मेरे नज़र में आ गए, तो मैं सबसे पहले इरफान साहब पे आ जाऊंगा। वो कितने सालों से काम कर रहे हैं, कितने शिद्दत से लगे हुए हैं, मेरे पैदा होने से पहले एनएसडी पास आउट हो गए। तो एनएसडी जाना ज़रूरी है कि नहीं है एफटीआई जाना? क्योंकि अगर कोई एनएसडी जाना ऐसे तो आप जा नहीं सकते। वहाँ जाएंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी, पढ़ाई आपको, जहाँ पे जैसे होता है कि आप एक आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी एक ट्रेनिंग होती है, तो आप वो आर्मी ज्वाइन का ट्रेनिंग बाहर रह के कैसे करेंगे? आपको 10 फॉर्मेट के बारे में कौन सिखाएगा? तो बेहतर एक्टर बनने के लिए तो बेहतर नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज आप जहाँ से गैदर कर पाएंगे, आप पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, फिर आप परफॉर्म भी कहाँ करेंगे? आप सिर्फ कास्ट, बेहतर एक्टर बनने के लिए कि फिल्म में आप सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर भरोसा करके बैठेंगे? आपको ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जुड़ना है, रहना है, जो ऑनेस्टली जहाँ पे काम हो रहा है, चीज़ें इवॉल्व हो रही है, बट कहीं तो आपको रहना पड़ेगा। आप अकेले अकेले बेहतर एक्टर कैसे बन जाएंगे? और वो समय का, वक्त का है ना, वक्त टाइम लेता है, वक्त चीज़ें जाती है, तो कब आपको मौका मिलेगा, क्या होगा? तो ये सवाल है कि बेहतर एक्टर बनने के लिए एनएसडी जाना जरूरी है। एनएसडी एक संस्थान है जहाँ पे आपको नॉलेज मिलती है, इसके ऊपर हर नॉलेज आपको मिलेगा वहाँ पे। तो अगर कोई एनएसडी जाता है तो वो वहाँ से पढ़ के आता है चीज़ें, लेकिन वही है कि कंसिस्टेंसी, पैशन, है ना, मर मिटने वाला जुनून होता है ना, कि हम यही मर मिटेंगे वाली, जैसे यही करना है कुछ भी हो, ये वाला जुनून जरूरी है सबसे। अदरवाइज 10 साल 5 साल कितना भी टाइम, तुम अभी 10 साल और 5 साल पे आके, मैं तो पूरी जिंदगी बोल दिया, मतलब अनलिमिटेड। ऑफकोर्स जिंदगी मांगती है ना, आपको फिर सिखाएगी ना। मैं तो काम करते करते सीख रहा हूँ कहीं पे जाके, और कॉलेज टाइम पे भी मेरे दिमाग में ऐसे था करना है, बट आप तो प्रिविलेज हो, अभी कॉलेज टाइम पे बॉम्बे में हो, इस वक्त आप चीज़ें कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और वही है कि कैसे सीखोगे, कहाँ सीखोगे, सही लोग, गलत लोग, पूरा भटकते 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 ऐसे वक्त लगता है, फिर जाते 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 वो, और जब तक आपको सोना मिलेगा, आपको सोना मिल के लगेगा कि इसका तो हम कोई, इसका कोई क्या वैल्यू है, क्या है। आपको इतना भी सोना मिल जाएगा, आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा कि ठीक है, लेकिन अभी आपको इतना सोना दिया जाएगा, ओह सोना मिल गया। सक्सेस को पाना जितना मुश्किल है, सक्सेस को पकड़ना भी उतना मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो सर आज की डेट में सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है एक एक्टर्स के लिए? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा था, अली फजल जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने ये कहा कुछ जगह कास्टिंग जो है सोशल मीडिया के नंबर्स, फॉलोवर्स को देखकर हो रही है। वो बोल रहे हैं कि इतने मंझे हुए कलाकार हैं थिएटर के, तो उन लोगों को काम क्यों नहीं दे जा रहे और सोशल मीडिया के नंबर देखकर कास्टिंग हो रही है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मैं भी इसी चीज़ को फेस करता हूँ। अब जब मैं आज यहाँ पे हूँ, इसका वजह सोशल मीडिया ही है। मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अगर ग्रो नहीं किया होता तो तुम भी ना होते, मैं भी ना होता। वो आपका एक रीच करता है लोगों तक। अब मेरा इंस्टाग्राम चलता है, उसमें फॉलोअर्स हो गए 90 के, यूट्यूब काफ़ी चीज़ें चल रही है, उसकी वजह से मुझे लोग जुड़ रहे हैं, तो एक ब्रांड माना जा रहा है। अब बात है कि 2 तरीके के लोग हैं जो सोशल मीडिया को नकारते हैं, थिएटर करते हैं, नकारते हैं कि सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया पे नहीं जाना, ये है वो है। बट उसका अच्छा एक पॉजिटिव जगह भी है, आप अपने खुद के टैलेंट को खुद काम करके शोकेस भी कर सकते हैं, 4 लोग देखेंगे, हाँ प्लेटफॉर्म में। तो वो आर्टिस्टिक लोग हैं, आर्टिस्टिक जो आर्ट से जुड़े हुए हैं, वो सोशल मीडिया को नहीं कर रहे हैं, और जो सोशल मीडिया के फेम के पीछे भाग रहे हैं, वो वहाँ पे कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं और ग्लैमर और इन चीज़ों को दिखा के, जिनके पास है करने का, तो वो उनका फॉलोअर्स बढ़ाने। अब मैं एक किसी को कास्ट करूँगा मेरे फिल्म में, तो मैं सिंपली मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसका बजट है मान लो 10 लाख रुपए, ठीक है। अभी ये फिल्म में क्या हो गया कि आज के टाइम पे जो कंटेंट्स हम बना रहे हैं उसमें डीपर लेवल एक्सप्लोर नहीं हो रहा है, तो हम इसलिए एक्सपेरिमेंट से डरते हैं, क्योंकि हमने पैसे लगा के रखे हैं ना, तो हम चाहते हैं कि जितना पैसा लगा के रखे भाई पैसे निकल के आ जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, लोग बोलते हैं कि हम तो एक्टिंग सिखा लेंगे, करवा लेंगे, तो आपको क्या चाहिए कि अच्छा ये देखो कि ये बंदा जो है थोड़ा ऐसे टाइप से दिखने वाला, ये बंदी जो है ऐसे ऐसे, देखो कि उनके कितने फॉलोअर्स हैं। अब मान लो मोहसिन के 1 लाख फॉलोअर्स हैं, तो मोहसिन को लूँगा, या फिर अभी सोम के 200 फॉलोअर हैं, अभी मोहसिन का अगर लूँगा मैं, तो मोहसिन 1 लाख फॉलोअर तक, मेरा काम ऐसे ही 1 लाख लोगों तक और पहुँचेगा, तो उसमें एक प्रॉफिटेबिलिटी आती है। तो उसमें आप जो कंटेंट बना रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं,
उसमें कहीं ना कहीं वो ज़रूरी है नहीं कि आपको लग रहा है कंटेंट में डीपर लेवल नहीं, जहाँ पे एक्टर एक्सप्लोर कर पाए, वो तरीके से लोग सोच ही नहीं रहे। आप बस पैसे कमाने पे जो बोलते हैं ना कि गिव एंड टेक वाले के बिजनेस है भाई, बस मैं पैसा डाल रहा हूँ, पैसा आना चाहिए। तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो जा रहा है। मैं 5 एक्टर को अगर ले लूँ जिनके 1-1 लाख फॉलोअर्स हैं, तो वैसे ही तो 5 लाख लोगों तक मेरा रीच आउट हो गया। मगर मेरे काम पे तो मुझे मेरा कोई भरोसा है क्या? मैं आपकी बात समझ गया, मगर मैंने सर कुछ ऐसे भी इन्फ्लुएंसर देखे हैं जिनके लाखों मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, बट उन्होंने वेब सीरीज किया है, मूवीज किया है, तो उन्हें लोगों ने पसंद नहीं किया। बिल्कुल नहीं करेंगे, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही है। ये चला जाएगा, ये ट्रेंड भी गिरेगा, कभी ना कभी ये ट्रेंड गिरेगा, क्योंकि ये अब तो काम का लेवल खराब हो गया ना। फिर तो काम का लेवल खराब हो रहा है, क्योंकि आप सिर्फ सपोज टू बी कोई बंदा है, जैसे मैं भुवन बाम है, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, कि वो बंदा, चलो अपना उनका एक अपना कंटेंट है, हालांकि मैं वो कंटेंट से बहुत सहमत हूँ नहीं हूँ उस बात को रख के, बट उसने जो एक अभी ताज़ा खबर करके बनाया सीजन वो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। लेकिन कोई और एक था शायद जो कि रोस्टिंग वगैरह करते रहते हैं, कैरी मिनाटी हो सकता है, हाँ। तो उन्होंने भी कोई फिल्म में सुना मैंने, किसी फिल्म में है, या वैसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी फिल्म में। अब वो फेमस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उससे आप एक्टिंग करवा सकते हैं। एक्टर इज डिफरेंट, एक्टिंग का क्राफ्ट है, एक्टिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट है। अब एक्टर एक्टिंग पे फोकस कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर बनने में कहाँ फोकस करेगा सिनेमा यार? बिल्कुल अलग है सोशल मीडिया से, बिल्कुल अलग है। आपने उस एंटरटेनमेंट को मैच कर दिया कहीं ना कहीं कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया है, बट नो, आप सिर्फ वो हंसी मजाक पे चले गए। आपका एंटरटेनमेंट का जरिया एक ही बना दिया आपने। मैं तो यहाँ पे भी हंसी आ रहा है, मैं हॉल में जाके हेरा फेरी देखूंगा, उससे अच्छा तो मैं यहाँ रोस्टिंग देख रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है। तो हंसी आने से आपको मतलब है, आपकी चॉइसेस के बारे में ही आपको पता ही नहीं ना। आपको जो फीड किया गया आपने वही खा लिया। आपको ऐसे मान लो कोई बच्चा है, अगर किसी को हम ऐसे करेला खिलाते हैं और बोलते हैं यही मीठा है हर बार, तो वो एक बार बिलीव कर लेगा कि यही मीठा है, उसको वो करेला ही मीठा ही बिलीव, क्योंकि उसके दिमाग को बिलीव करवा जा रहा है ना। तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर है वो कैसे एक्टिंग कर लेगा आके? कोई मान लो कि एक लड़का है एकदम बॉडी वॉडी बना के बाइक में चलता है जाता है, जैसे ही डायलॉग बोलने जाएगा उसकी आवाज़ इतनी पतली होगी, ऐसे बोलने जाएगा फिर अटक जाएगा, ढंग से बोल ही नहीं पाएगा। सर मैंने काफ़ी इन्फ्लुएंसर को देखा है, वो लिपसिंग करते हैं कुछ सेकंड की, जब उन्हें बड़े बड़े मोनोलॉग या डायलॉग दिए जाते हैं तो वो याद नहीं कर पाते। ट्रेनिंग नहीं है ना। इन्फ्लुएंसर बनना क्या है, आपके पास पैसे हैं, चीज़ें हैं, आप कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी एक चाहिए, गैजेट वगैरह है, आप रेगुलरली एक चीज़ पे काम कर रहे हैं। लोग तो कॉपी भी कर रहे हैं, कितने भगवत गीता के लाइंस को उठा के वो अपने तरीके से डाल रहे हैं इन्फ्लुएंसर। आज के डेट में ज़्यादातर लोग एक की कॉपी कर रहे हैं, सब कॉपी कर रहे हैं आपस में, कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि खुद का ओरिजिनलिटी कहाँ है? तुम किसी को भी उठा के पूछ लो कि तुमने सत्यजीत रे की फिल्म देखी है, बहुत रेयर होगा। उसमें बोलो तुमने कोई, हाँ मैंने भी देखा नहीं था, लेकिन मैंने शुरू किए देखना, क्योंकि मेरा पैशन है उस चीज़ को लेके कि हाँ मुझे जानना है। आप बोलोगे हाँ 4 लोग 4 बातें बता देंगे, ये क्रिस्टोफर नोलन, ये है डेनियल डे लुइस, ऐसे ऐसे 5 बातें बता देंगे, इसका क्रिटिसिज्म कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग है ना, वो उस पर हम नहीं जा पा रहे। क्योंकि हम कॉपी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में खुद में ही तो कुछ नहीं है, हम कंज्यूम क्या कर रहे हैं? दिमाग तो बच्चे ही बन के रहेगा ना, उसमें आप क्या डाल रहे हैं चीज़ें, फीड इन क्या कर रहे हैं? तो वहीं पे जाके फिर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पैसे वाली बात आती है तो ठीक है चलो इसको ले लो, इसीलिए तो कौन सारे चीज़ें फ्लॉप भी हो रही हैं। क्या है मार्केट में, कुछ है कि वाव वाली बात है? इतना बड़ा देश है, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं हमारे, 22 तो रजिस्टर्ड लैंग्वेजेस हैं, 28 हमारे स्टेट्स हैं, उसमें से कौन सा काम हो रहा है? सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ कॉपी कर रहे हैं। बंगाल में थोड़ा साउथ के कोई फिल्म को देख के थोड़ा कॉपी कर लिया, अभी हम बोलते हैं साउथ में कुछ हो रहा है, साउथ में कुछ हो रहा है। साउथ में भी कितने सारे स्टेट्स हैं, उनके भी कितने काम होते हैं। तो वही बात है कि लोगों के टेस्ट, चॉइसेस, वो सारी चीज़ें जैसे आ गई, ऊपर वाला वही जो सामान बेच रहा है वो वही बेचने को लगा हुआ है। कुछ नया एक्सपेरिमेंट से कुछ लोग डरते हैं, क्योंकि फिर डीपर लेवल ऑफ एजुकेशन की कमी है ना। डीपर लेवल ऑफ एजुकेशन, आपने MBA पढ़ा है, इसका मतलब नहीं कि आप एक्टिंग समझते हैं। आर्ट की समझ और बिजनेस की समझ दोनों अलग होती है।
और गुनीत मोंगरा जी भी, जो जिनका वो ऑस्कर जीता उन्होंने, क्या नाम था, एलिफेंट पे जो डॉक्यूमेंट्री बना है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था कि बिजनेस और आर्ट को अभी मर्ज करने की ज़रूरत है। आर्ट भी चाहिए, सिर्फ बिजनेस से आर्ट डाउन हो जाएगा। आर्ट रहेगा तो उसमें बिजनेस पर्सपेक्टिव नहीं रहेगा, तो आर्ट को हम बेच नहीं पाएंगे। सो हाउ टू सेल इट, हाउ टू सेल आवर प्रोडक्ट, बिकॉज हम इंडिया में ही हमारे पास कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, हमारा जो कोर है, हमारा जो डीपर लेवल है, उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, लोग बातें नहीं कर रहे हैं, हम ऊपर ऊपर लेवल से चल रहे हैं सारी चीज़ों को लेके, ये वायरल, ये वो, इसलिए इतना डिस्ट्रैक्शन भी है ना, कुछ कॉन्स्ट्रक्टिव क्रिएट नहीं हो रहा है। सर अगर कोई एक एक्टर है तो उसे डेली लाइफ में क्या रूटीन अपनाना चाहिए, मतलब क्या ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए उसे डेली ही करना, लाइफ टाइम करना पड़ेगा? एक तो है कि आप किसी के साथ जुड़े रहो, आप एक प्रैक्टिस में रहो, आपको इंसान की समझ होनी चाहिए कि इसके साथ आप क्या कर रहे हो। बाकी मॉर्निंग में देखो, जो नॉर्मल लोगों का होता है, फिजिकल फिटनेस चाहिए आपको, फिजिकली आप अपने आप को फिट रखो एक नॉर्मल इंसान की तरह, फिजिकली फिट रखो, आपका थोड़ा स्लीपिंग टाइम्स और ये चीज़ें जो मुंबई में बहुत मुश्किल होता है, बहुत आवाज़ पर सारी भी चीज़ें, डेली काम। हाँ वॉइस पे काम करना चाहिए, ओके। और कैसे करना है, क्या करना है, इस वाली बात पे तो अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करो। मुझे लगता है कि कब क्या करना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, घर भी चलाना है, तो सारी चीज़। तो एक एक्टर का ऐसे बोलने से मुश्किल हो जाए, क्योंकि हर एक्टर का अपना अपना लाइफस्टाइल है, तो वो बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। बट कहीं पे जुड़े रहो और अपने फिजिकलिटीज़ और वॉइस, इन चीज़ों पे ध्यान दो। बहुत बेसिक पॉइंट 1 पे मैं बता रहा हूँ, तो इट विल हेल्प यू। बट इसमें बहुत बातें हो सकती है, यहाँ तक ही एंड नहीं है ना। डेली रूटीन क्या होनी चाहिए उस पर, क्योंकि एक्टर कहाँ बैठ के देख रहा है वो डिपेंड करता है कि वो यूपी में कहीं गांव पे देख रहा है कि बॉम्बे में बैठ के देख रहा है। तो हर एक्टर, हर किसी का लाइफस्टाइल एक नहीं होता है। सर मेरा एक सवाल ये था, जो न्यू कमर्स हैं वो मुंबई आना चाहते हैं, बट वो अपने ही स्टेट लोकल सिटी से सीख कर आए तो अच्छा रहेगा या डायरेक्टली मुंबई में जाएं? इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आप यहाँ काफ़ी टाइम से रह रहे हैं मुंबई में, सीख कर आना ज़्यादा अच्छा रहेगा या ऐसे ही डायरेक्टली आ जाना? नहीं, एक एक्सपीरियंस लेके आना चाहिए। कोलकाता का एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत हेल्प किया। जैसे तुम कॉलेज में पढ़ते हो तो यू आर हियर, दैट इज़ ओके, बट बॉम्बे में सर्वाइव करना बहुत टफ है ना। यस सर, मुंबई में सर्वाइव करना और मेंटली जो प्रेशर है वो एक्सट्रीम पे है। तो उस जगह पे रह के भी अगर आप कुछ कर पाएंगे तो वो समय लगेगा और वो एक्सपीरियंस से ही आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जंग का मैदान है। तो अब पहले अगर अपने शहर में कुछ कुछ चीज़ें करते हैं और एक सर्टेन एज पे हैं, पढ़ते हैं, करते हैं चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक एक्सप्लोरेशन बाहर का आपको हेल्प करेगा। ऐसे आप डायरेक्टली वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते ना जाके, आपको पहले रास्ते में वही छोटे छोटे खेलने से ही शुरू करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप लो। अपने शहर में पहले कुछ अगर काम करके आप आते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्प करता है किसी को। सर मैंने भी यही गलती की है, मेरा एडमिशन हुआ था 2021 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ काफ़ी थिएटर हैं, हर कॉलेज में थिएटर सोसाइटी होती है वहाँ, डांस का, म्यूजिक का। तो मुझे अब रियलाइज़ हुआ मैंने दिल्ली छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने वहाँ से एडमिशन कट कराकर 2023 में यहाँ मुंबई एडमिशन लिया था। बट मैंने ये देखा मुंबई आकर यहाँ कॉलेज के अंदर भी स्टूडेंट इतने जुनूनी नहीं है, इतना पैशन नहीं है जितने दिल्ली में लोग हैं। वहाँ नुक्कड़ नाटक करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कुछ ही लोग हैं जो अच्छा सिखाते हैं, जैसे आप हैं और भी हैं, बट यहाँ ज़्यादातर एप्लीकेशन फॉर्मेट बना रखा है लोगों ने, इतना भरो और फीस करो, बस ये। तो मुझे अब रियलाइज होता है मैंने गलत किया है दिल्ली छोड़कर, और अब जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हुआ है अच्छे के लिए, उसको गलत ना लेके उसको ले लो कि अगर हमने यहाँ लिया है तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे। क्योंकि सिर्फ जब तुम नुक्कड़ नाटक करोगे, तुम नुक्कड़ नाटक करते रहोगे, है ना, लेकिन अगर तुम्हें लर्निंग कहीं पे करना है तो लर्न कहाँ से करोगे? तो तुम अगर सिर्फ नुक्कड़ नाटक करते रहोगे तो ये हो सकता है तुम खुल जाओ, ओपन अप हो जाओ, वो ज़रूरी है, बट फिल्म में आके फिर आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। जैसे आप फिल्मों में काम करोगे तो यू नीड लर्निंग। सिर्फ नुक्कड़ नाटक से वो तो हो सकता है कि आप लोगों के सामने बोलना सीख गए और चीज़ें करना सीख गए, बट मगर सिर्फ दिल्ली में ज़्यादा थिएटर है, ऑफकोर्स दिल्ली में है, सीखने के लिए दिल्ली में है, सस्ते भी हो रहे हैं। दिल्ली का बहुत बहुत, दिल्ली का थिएटर माहौल काफ़ी रिच है बॉम्बे से ज़्यादा, बिल्कुल। तो शुक्रिया, ये थे सोमनाथ सर।
तो जो भी लोग जिनका भी कन्फ्यूजन था FTI जाना या NSD में जाने का, तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब सोमनाथ सर ने दे दिए हैं। तो आप जरूर देखिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त निकाल कर आप यहाँ आए। आप आए, हाँ मैं आ गया, मेरे घर पे ही मैं आ गया खुद, ये आया मेरे पास। नाइस, इट वाज लाइक हमेशा बहुत किसी चीज़ को एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत अच्छा लगता है हमेशा। तो तुमने भी सवाल काफ़ी पूछे और इन सवालों का जवाब मैं काफ़ी बार देता रहा, बट हर बार नए तरीके से आते हैं ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के साथ। और मुझे उम्मीद है कि इसमें से कई बातें होंगी जो आने वाले जनरेशन्स जो कुछ सोच रहे हैं उनको ज़रूर डेफिनेटली आगे पहुंचाने में हेल्प करेगा। थैंक यू। थैंक यू।